Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your physics teacher. Today we are going to solve some previously boards question, and in this lecture we will talk only about the chapter machines. The question which have previously come from the chapter machines from boards starting from year 2000. 2000 से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें से हम लोग देखेंगे कि 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच क्या होगी. तो द फर्स्ट क्वेश्चन सीधे 2 मार्क्स क्वेश्चन पे आते हैं. फॉर 1 मार्क क्वेश्चन इससे नहीं आते ज़्यादा, इससे 2 मार्क क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है कि वाई इज जैक स्क्रू प्रोवाइडेड विद अ लॉन्ग आर्म. Why is jack screw provided with a long arm? हाँ हाँ हाँ, to extend the effort arm and therefore increase the mechanical advantage. वहाँ से नीचे से फर्स्ट स्विच ऑन करिए वाईफाई. ये है ये है. तो हाँ, इसमें रॉड लगा नहीं है वाला, इसमें तो नहीं दिखा पाएंगे. ये आ गया. यही है लॉन्ग आर्म जैक स्क्रू का. जैक जो होता है इसी से तो हम लोग जैसे मतलब अब वो वाला मिल ही नहीं रहा है जो असल में यूज होता है, वाला आ ही नहीं रहा है. हाँ ये है, ये जो नीचे रखा हुआ है यही है जैक स्क्रू. नहीं, ये है असल में जो ये है ना, इसके अंदर फंसा देते हैं इसको, उसके बाद खींचते हैं. तो इसको फंसाते ये फलक्रम बन जाएगा, लोड भी यही है, एफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा. देखिए अगर इसी में हम लोग ने इसको अटैच कर दिया, इसको इसी में डाल दिया तो ये अब ऐसा हो जाएगा, या फिर उधर साइड से बना देते हैं, ये ऐसा हो जाएगा. अब फलक्रम यही हो गया, लोड तो यही है और एफर्ट इधर से लगेगा, तो फलक्रम से इधर तक का तो लोड यहाँ पे लोड रहेगा. तो यहाँ इसके लिए तो इस पूरे लीवर में तो यही लोड हो गया, वहां तक तो लीवर है ही नहीं, तो यही लोड है, यही फलक्रम. तो कौन से क्लास का लीवर है ये? क्लास 2 लीवर है ना. ऐसे याद कर लीजिए, क्लास 1 लीवर दोनों काम करता है, तीनों काम करता है. क्लास 2 लीवर फोर्स, क्लास 3 वेलोसिटी मल्टीप्लायर. ठीक है, तो एफर्ट आर्म है, हेंस क्लास 2 लीवर तो फोर्स मल्टीप्लाई करने के लिए. चलिए सेकंड क्वेश्चन. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विद रेफरेंस टू द टर्म मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, नेम एंड डिफाइन द टर्म दैट विल नॉट चेंज फॉर अ गिवन मशीन. वेलोसिटी रेशियो विल नॉट चेंज. गुड, ठीक है. मैंने इतनी बार बता दिया कि मैकेनिकल एडवांटेज, जी नहीं, गलत. वीआर, एफिशिएंसी, इन तीनों में से सिर्फ ये कांस्टेंट है, ये दोनों बदलते रहेंगे. ये बदल जाएगा इसके बदलने से,
ये बदल जाएगा एफर्ट के बदलने से, सिंपल है। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है इसको डिफाइन करो, तो डिफाइन कर देना। क्या डिफाइन करोगे? द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन टू द वेलोसिटी ऑफ लोड इज वेलोसिटी रेशियो। और अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में करना है तो कैसे करेंगे? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इन द सेम टाइम। ये कीवर्ड है इन द सेम टाइम। यहाँ पे एग्जामिनर्स का कमेंट है कि बच्चों ने टाइम को इग्नोर कर दिया। अब वेलोसिटी तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम की कोई बात ही नहीं की, तो टाइम को भी लिखना है। तो ये एग्जामिनर ने लिखा था कि जितने भी बच्चों ने डिस्प्लेसमेंट के टर्म में एक्सप्लेन किया था उन्होंने टाइम नहीं डाला था। तो अगर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो टाइम भी लगा दीजिएगा, इन द सेम टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2016 और 2009 में, और ये बहुत बार पूछता है। अब हाँ, 2 मार्क क्वेश्चन अगला। नेम अ मशीन विच कैन बी यूज्ड फर्स्ट मल्टीप्लाई फोर्स, सेकेंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। फर्स्ट है नहीं, पुली भी तो सिंगल फिक्स पुली, तो पुली ओवरऑल तो आप उसको डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चेंज करने के लिए कर सकते हैं, फोर्स भी मल्टीप्लाई करने के लिए कर सकते हैं। सिर्फ फोर्स मल्टीप्लाई पहला है, मशीन ऐसी बताओ जो फोर्स मल्टीप्लाई करे फर्स्ट, सेकंड कोई ऐसी मशीन बताओ जो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज करे। यही बोल दीजिए, जैक स्क्रू जो हम लोग ने किया। सीसो नहीं, सीसो तो डायरेक्शन चेंज के लिए आप बोल सकते हैं। नट क्रैकर, गुड एग्जांपल। सीसो सेकंड वाला, हाँ शीयर्स, ठीक, शीयर्स भी लिख सकते हैं। सेकंड, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो फॉर फर्स्ट एन आइडियल मशीन, सेकंड अ प्रैक्टिकल मशीन। वेलोसिटी रेशियो, ये 2011 का क्वेश्चन है कि वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज का क्या आपस में रिलेशनशिप है। पहला केस अगर वो एक आइडियल मशीन है, और दूसरा केस जब वो एक प्रैक्टिकल मशीन है। आइडियल होती है तो बहुत बढ़िया, MA विल बी इक्वल टू VR, तभी तो उसकी एफिशिएंसी 1 निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या? MA अपॉन VR, दोनों बराबर है, कट ऑफ होके 1 दे देगी। और इसमें क्या होगा? प्रैक्टिकल मशीन में एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1, है ना, नेवर इक्वल टू 1। तो एफिशिएंसी को लेस देन 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में से क्या? हाँ, तो इसमें क्या हो जाता है? VR ऑलवेज ग्रेटर देन MA। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी लेस देन 1 हो जाएगी, MA अपॉन VR होगा। तो जब अगर VR 1 भी है और MA 0.9 है तो आंसर तो कम ही आने वाला है, 0.9 ही आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट। अब 3 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। ये आप लोग को कॉपी में करना होगा। ये 2014 का क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप डिराइव करो मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बीच में। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ये हम लोग किए थे क्लास में, याद हो किसी को? दो मिनट दे रहा हूं, सब लोग ट्राई करो। रिलेशनशिप डिराइव करना इन तीनों के बीच में, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी के बीच में। अब वो आप लोग को दिमाग लगाना है, किसी के बेसिस पे क्या? हाँ, MA अपॉन VR इक्वल टू एफिशिएंसी। चलिए ठीक है, ये तो सही है, लेकिन आया कैसे रिलेशनशिप? बेसिकली आपको ये बताना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया।
एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर, ये फॉर्मूला आया कैसे? ठीक है, ये निकालना है आपको। ठीक है, पर इसमें तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बताए ना तो वो एक आइडियल मशीन को दिमाग में रख के करते हैं। ये हम लोग का पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है कि क्या ज़्यादा कम होगा, ये फॉर्मूला कैसे आया है ये वो क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं बेटा, वैसे नहीं आएगा, आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। एम ए का फॉर्मूला क्या है, वी आर का फॉर्मूला क्या है, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? सब लोग गिव अप कर रहे हो? हाँ, आ जाएगा। 1 मिनट और, जल्दी जल्दी करिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसमें एफिशिएंसी का वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट से आएगा। ठीक है, अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लोड अपॉन एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इनटू लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इनटू एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इनटू लोड। चलिए, टाइम इज अप। इतना टाइम नहीं मिलेगा बेटा, 3 ही मार्क्स है ये, जल्दी जल्दी करिए। 1 आ रहा, रिलेशनशिप बताना है, कोई आंसर नहीं निकालना। देखिए इसमें कैसे होगा, आंसर ऐसे लिखना है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क गुड, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। अब आपको वर्क आउटपुट निकालना है, वर्क आउटपुट कितना होगा? हाँ, गुड। जो लोड का फोर्स होगा इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये किसी को समझ में आया? नहीं समझ में आया शायद। वर्क क्या होता है? आउटपुट भूल जाइए, वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? वर्क displacement into force into displacement, F into S. When a force causes any displacement, the work is said to be done. तो this is our force, ये न्यूटन में ही तो आएगा, लोड न्यूटन में ही तो होता है। उसमें जब डिस्प्लेसमेंट आ गई तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, हेंस वर्क इज डन। अब लोड ही होता है आउटपुट वर्क, इनपुट जो होता है वो तो एफर्ट होता है। अब वर्क इनपुट ऐसे ही कैसे होगा? वर्क इनपुट क्या होगा? हाँ, E इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, फिर से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू इसमें रखते हैं। ठीक है, तो वर्क आउटपुट की क्या वैल्यू रख दें बताइए? L इंटू डी एल अपॉन वर्क इनपुट की क्या वैल्यू रख दें? E इंटू डी ई। ठीक है, L अपॉन E ये क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, मिल गया। और ये क्या है? नहीं, वी आर तो होता है डी ई अपॉन डी एल, 1 अपॉन वी आर है ना, 1 अपॉन वी आर। ठीक है, और अब ये बन गया एम ए अपॉन वी आर, और ये एफिशिएंसी थी इज इक्वल टू एफिशिएंसी। ऐसे आया, ये है आपका रिलेशनशिप। समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, एम ए इक्वल टू वी आर, गलत। एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए, तीन बार इक्वल टू, पर ऐसे हाँ, अगर आइडियल मशीन है तो सब कुछ 1 ही आना है।
लेकिन मान लीजिए अगर मैं बात करूं एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम की जिसका VR 4 है, उसका MA तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये 1 हो जाएगा, तो ऐसे तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे ही करिएगा। जब भी रिलेशनशिप बताना होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि जो फॉर्मूलेज उसके हैं वो आए कैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किस साल का था, लिखा गया है? ये 2014 का था। हाँ, कॉपी कर लीजिए, 2014। जल्दी जल्दी करिए। मोस्ट कैंडिडेट एग्जामिनर्स का कमेंट है कि मोस्ट कैंडिडेट्स कुड नॉट डिराइव दिस रिलेशनशिप करेक्टली। मेनी यूज्ड एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म इन प्लेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। देयर वॉज कन्फ्यूजन इन द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। एग्जामिनर का कमेंट है, मतलब ये क्वेश्चन ज़्यादा लोग नहीं कर पाए। अब आंसरिंग की टिप क्या है? एज वी हैव लर्नड work is equal to force into displacement. Apply the same formula here to find work output and work input, then take out their ratio. ठीक, thank you. One mark question. ये स्पेसिमेन पेपर का है 2021 का। अ वुमेन ड्रॉज वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग अ फिक्स्ड पुली। द मास ऑफ द बकेट एंड द वाटर टुगेदर इज 10 kg. द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन इज 200 न्यूटन। ठीक है, द मैकेनिकल एडवांटेज इज, ऑप्शंस दिया है 2, 20, C मतलब 2A 2, B 20, C 0.05, D 0.5 और ब्रैकेट में दिया है टेक G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट दिया, kg दिया है ना? नहीं, ये तो मास है, इसको आपको वेट में कन्वर्ट करना है। 200 न्यूटन लगाया वुमेन ने। 2 कैसे आया? चलिए क्वेश्चन करते हैं। वो आपको दिमाग लगाना है कि सिंगल फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। क्या होता है पता है? कितना होता है मैकेनिकल एडवांटेज? ग्रेटर देन 1। क्या गलत है? क्यों? करते हैं, देखें क्वेश्चन में क्या गलत है। हमें भी थोड़ा सुनने में तो अजीब लग रहा है। इसका आंसर 0.5 आ गया। 0.5 ऐसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। हाँ, VR 1 होता है, MA फिक्स नहीं है मेरे भाई। MA तो डिपेंड करेगा लोड और एफर्ट पे, VR फिक्स्ड है। आप ये दोनों देख के VR निकाल सकते हो कि जितना एफर्ट वहाँ से लगेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, पर MA फिक्स नहीं है किसी मशीन का।
हाँ अभी के लिए तो वही है। नहीं अभी तो ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये मैकेनिकल एडवांटेज ये असल में ये इतना क्यों आया पता है, क्योंकि रोप में फ्रिक्शन बहुत होगी और ये शायद अंदर से उतना ज़्यादा इस एक्सल में फ्रिक्शन बहुत होगी, इस वजह से उसको 100 न्यूटन उठाने के लिए 200 लगाना पड़ा। पर इसने डायरेक्शन चेंज तो किया ही। उसने ये थोड़ी ना बोला था कि डायरेक्शन चेंज का मतलब है सेम ही वेट को उधर उधर करेगा वो। इनका भी तो अलग अलग, ये भी तो कुछ एफर्ट खा लेगा उसका। इसीलिए तो हमेशा अब यही लीड करेगा। देखिए अगर ये क्वेश्चन है आपका, तो इस मशीन की एफिशिएंसी अगर निकालनी हुई तो वी आर तो हमें पता चल गया है 1 है ना, वी आर हमेशा फिक्स है। तो एम ए 0.5 अपॉन 1, तो एफिशिएंसी 0.5 की आ गई, मतलब 50% की एफिशिएंसी इसकी। तो सही तो है। अब वेल तो ऐसी ही होती है, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में घुस गए हैं लोग। चलिए अगला क्वेश्चन। A single fixed pulley is used because option 1 it changes the direction of applied effort conveniently। अब पूरा ऑप्शन सुन लीजिए। B it multiplies speed, C it multiplies effort, D its efficiency is 100%। ए वाला ऑप्शन ठीक, गुड। चलिए 1, अच्छा एक और नहीं, 1 मार्क से आता ही नहीं है इस चैप्टर, इसमें 2, 3, 4 इतने ही आते हैं। अगला क्वेश्चन। हाँ नहीं, एमसीक्यू में भी अगर आता है तो इसमें पूछा ही नहीं है इसमें। इस चैप्टर से नहीं, ज़्यादातर अभी तक फोर्स और वर्क, पावर एंड एनर्जी से आता है एमसीक्यूज़ में। इसमें से 2 मार्क्स पे ही आता है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं ना। चलिए 2016 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उसके पीछे वाला स्पेसिमेन पेपर का था 2021 का। हाँ न्यूमेरिकल है। अब पुली सिस्टम हैज़ 3 पुलीज, अ लोड ऑफ, कीवर्ड्स, पूरा क्वेश्चन तो मेरे साथ आप कॉपी कर नहीं पाएंगे, तो बस कीवर्ड्स 3 पुली। और एक और चीज़ मैं बता दूं, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अ पुली सिस्टम हैज़ 3 पुलीज, फुल स्टॉप, अ लोड ऑफ 120 न्यूटन इज ओवरकम बाय अप्लाइंग एन एफर्ट ऑफ 50 न्यूटन, फुल स्टॉप, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम। अब आप लोग गेस करके बताइए, जब मैं ये पुली की बात किया तो आपको क्या लग रहा है, विच काइंड ऑफ पुली इज दिस? मूवेबल, 2 मूवेबल, 3 मूवेबल, 1 फिक्स्ड। आयुष, अब अ पुली सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 पुलीज हैज टू ओवरकम अ वेट ऑफ दिस बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ दैट, कुछ तो वैल्यूज हैं। मगर क्वेश्चन ये है कि ये जो पुलिस सिस्टम जब मैं बोल रहा हूं तो आपको क्या स्ट्राइक कर रहा? गलत। तीनों लोग का अप्रोच गलत है, ये आप लोग टेस्ट में भी जब भी गलत। हाँ जब भी ये बताए ना जब भी ये केस बनेगा कि 3 मूवेबल है, 1 फिक्स्ड है, 4 मूवेबल, तो वो क्वेश्चन में बोलेगा कि दिस पुलीज आर फिक्स्ड इन एन ऑर्डर इन विच देयर आर 3 मूवेबल पुलीज एंड 1, एक ना एक चीज तो मेंशन। जैसे ही बोल दिया पुलिस सिस्टम तो आपको समझ जाना है कि वो ब्लॉक एंड टैकल है, ठीक है। और ब्लॉक एंड टैकल है तो उसका जितने नंबर ऑफ पुलिस होगा उतना उसका क्या होगा? वी आर। कोई पढ़ नहीं रहा है आप लोग में से, बस क्वेश्चन करना है। और दूसरी तरीके से अगर बोल दे तो वो तो खुद ही बोल देगा, अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 4 पुलिस, 5 पुलिस। तो वो पुलिस सुनते ही आपको वी आर पता चल जाएगा। जैसे इसमें 3 पुली बोला है तो इसका वी आर क्या हो गया है? 3। चलिए अब क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ वी आर इक्वल होगा एम ए नहीं, वी आर हो जाएगा एम ए, तो लोड और एफर्ट पे फर्क पड़ेगा। एम ए एक मशीन का आप नहीं बता सकते जब तक आप मुझे लोड और एफर्ट ना दो, वी आर बता सकते हो आप। 2 टू द पावर एन से उसका निकलता है मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो।
2.4। हाँ मैकेनिकल 2.4। एफिशिएंसी 0.8। हाँ गुड। हाँ जो आपका क्वेश्चन था, ये 2 to the power n पता है किस पे लगता है? जो मूवेबल पुलीज का सिस्टम है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का मैं ये बता रहा हूँ। जो मूवेबल और जब जिसमें ढेर सारी मूवेबल एक फिक्स लगी होती है, उसमें MA और VR 2 to the power n के बराबर होते हैं। वैसे शायद आपकी बात सही ही है कि वो सुनते ही, मेरे ख्याल से जब दोनों का ही यही फॉर्मूला है तो यही होना चाहिए, शायद उसमें MA और VR बराबर हो जाए। पर ऐसे तो उसकी एफिशिएंसी 1 के बराबर हो जाएगी 100%। हाँ हाँ गुड यार, कैसे निकाल लिया, वाह। चलिए 2 मार्क तो सिक्योर किया। आंसरिंग टिप दी है कि स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुली क्लियरली। VR इसका 3 है क्योंकि एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है। कर दूं इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन में दिया था लोड ऑफ 120 न्यूटन, एफर्ट लगाया इसने 50 न्यूटन का। इतना जानते ही बस MA निकाल देते हैं, L/E 120/50 कटा 2.4। ठीक है, अब एफिशिएंसी पूछा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA/VR 2.4/3 कट के 0.8 आया, तो ये 0.8 80% बन गया। हाँ एफिशिएंसी भी था। ये कैसे 80% बन गया समझ में आ गया ना, 0.8 कैसे बन गया। क्या 2 चैप्टर बचे? 2 चैप्टर और, कौन कौन सा? सिर्फ लाइट ही तो है, 2 चैप्टर कहाँ, एक ना लाइट, साउंड भी आ रहा है। स्कूल वाले कहाँ तक पहुँच गए हैं? अभी 4C पे है? अच्छा पहले लाइट करवाएं, फोर्स करवा रहे हैं। पर आप लोग लाइट का कुछ भी आंसर तो नहीं कर रहे हो मुझे। चलिए अच्छा है लाइट करा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2004 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोल रहा है अ वुमेन ड्रॉज वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग, ड्रॉज मतलब खींच रही है। अ वुमेन ड्रॉज वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग अ फिक्स्ड पुली, full stop, the mass of the bucket and water together is 6 kg, full stop, the force applied by the woman is 70 newtons, calculate the mechanical advantage, very easy। गुड, कंफ्यूजन बनती है तो जल्दी से ड्रॉ भी कर दिया करिए। हाँ हाँ 6 kg है मतलब 60 न्यूटन, एफर्ट है इसका कितना 70 न्यूटन, सही है। मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट तो 60/70 कट के क्या दे देगा ये 6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 का, गिव 2 रीजंस व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल मूवेबल पुली इज नॉट 100%, जो हम लोग ने अभी अभी डिस्कस की थी। हाँ 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 वेट ऑफ रोप, ठीक है, ये 2 रीज़न लिख सकते हैं। समझ में आया?
सेकंड क्वेश्चन या फिर ये भी नहीं है, सिर्फ बोर्ड्स वाले कर रहे हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चन 2017 का न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है अ बॉय यूजेज अ सिंगल फिक्स्ड पुली टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 50 kgf to some height. Another boy uses a single movable pulley to lift the same load to the same height. Compare the effort applied by them. Give a reason to support your answer. कंपेरिजन करना है, मतलब रेशियो देनी है जी। नहीं, निकालना पड़ेगा आपको। हाँ, दोनों लोग का एफर्ट निकालिए, कंपेयर करिए। हाँ, की पॉइंट्स लिख दीजिए एल और वो। अ बॉय यूजेज अ सिंगल फिक्स्ड पुली टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 50 kgf टू सम हाइट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी x। फुल स्टॉप। एन अदर बॉय यूजेज अ सिंगल मूवेबल पुली टू लिफ्ट द सेम लोड टू द सेम हाइट। कंपेयर द एफर्ट अप्लाइड बाय देम। गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। हाँ, सेम लोड है, सेम हाइट है। 2 मिनट्स। हाँ, एक्स ले लीजिए। 2 मिनट्स, 2 मिनट तो खुद ही दिमाग लगाइए, पूछिए मत, जल्दी करिए, तभी तो 4 मार्क्स वाले पे कूदेंगे, अभी 3 ही पे है। ठीक है, दूसरे वाले का दोनों का ही केजीएफ में रहने दीजिए, स्विच थोड़ी ना करना। जैसे भी करना आप करिए। चलिए, टाइम इज अप। बॉय 1, ठीक है, यहाँ पे बॉय 2। हाँ, कंपेयर बता दीजिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू ही बता दीजिए। सिंपली आप लोग बनाना स्टार्ट कर दीजिए ना। इसने एक सिंगल फिक्स पुली यूज़ की एक लोड उठाने के लिए 50 kgf का, ठीक है, टू अ डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है, x डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए। अब इसका एफर्ट क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। अब हम लोग को ध्यान देना है ma इसका क्या होगा, 1 होगा। तो ma इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, तो 1 इज इक्वल टू 50 अपॉन e, तो e इज इक्वल टू 50 kgf, ठीक है। चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंपैरिजन में कट तो जाएगा ही, क्यों टाइम वेस्ट करना। दूसरे वाले ने क्या किया, सिंगल मूवेबल पुली यूज कर ली इसने। वही सेम लोड को उठाने के लिए, 50 kgf का लोड उठाने के लिए। अब जब तक आप ये एरोज नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा आपको कि इसके मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। अरे उल्टा एरो बना रहा, ठीक है। क्या है इसका मैकेनिकल एडवांटेज, कैसे निकाला, 2। अगर भूल भी जाते हैं बना दीजिए, निकल आएगा। कैसे आएगा, नहीं, हाँ फॉर्मूला तो इसमें लगेगा ही, लेकिन ये बना के कैसे कर सकते हैं। नहीं, ये देखिए, लोड की तरफ 2 टेंशन है, 1 2, ठीक है। तो अगर ma आपको निकालना ही है तो लोड के टर्म्स में 2t हो गया, है ना। ये 2t इसके पास है, एक टेंशन ऐसे लगेगा, दूसरे टेंशन ऐसे, और एफर्ट के पास कितना टेंशन है, हाँ ये लोड लिखा है, लोड और एफर्ट है 1t,
तो ma तो आ गया, लोड अपॉन एफर्ट 2, ठीक है। तो अगर भूल जाते हैं, बाकी दूसरा फॉर्मूला तो है ही कि ma और Vr दोनों क्या होते हैं 2 to the power n, तो इसमें n की पावर 1 ही हो जाएगी, तो ये 1 2 निकल के आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ma इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, इसका भी एफर्ट ढूंढना ही है, तो लोड पता है 50 अपॉन ई, तो E इज इक्वल टू 25 kgf। तो किसने ज़्यादा एफर्ट लगाया? हाँ, तो आपको लिखना क्या होगा, एफर्ट इज इक्वल टू बॉय 1 ग्रेटर देन बॉय 2, ठीक है। हाँ, 2:1 भी कर सकते हैं, गुड। कंपैरिजन में ये दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ तो आपका फाइनल आंसर होना ही चाहिए, बॉक्स बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए कौन सा साल, हाँ डिस्प्लेसमेंट x है अपनी, पर डिस्प्लेसमेंट की बात ही, हाँ दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, कोई काम नहीं था, इसीलिए तो उसने बोला कि सेम डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप x x भी मानते तो वो कट ही जाता, लेकिन फॉर्मूला लगना ही नहीं है उसका, अगर वो Vr पूछता तब आता वो। टू 2016, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। कितना टाइम बचा क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड दोनों का सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड की बात कर रहा हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट तो मूवेबल का ज़्यादा होगा। चलिए 2016 नहीं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन करिए। अब हाई मार्क्स क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे, अब इसको भी नहीं, ये भी एक 3 मार्क्स क्वेश्चन है, लिखिए 2009 का क्वेश्चन है। A pulley system comprises 2 pulley, one fixed and the other movable। देखा, जब भी मूवेबल और सिंगल की बात आए तो ऐसे ही वो डिफाइन कर देगा, तो इसमें आपको ब्लॉक एंड टैकल नहीं बनाना है। क्या बोला है? अ पुली सिस्टम कंप्राइजेस 2 पुली, वन फिक्स्ड अदर मूवेबल, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ दिस अरेंजमेंट एंड शो क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज क्या? टेंशन, टेंशन, वो जो एरो बना रहे थे, हाँ डायग्राम बनाना है। दूसरा, what change can be made in the movable pulley of this system to increase the mechanical advantage of the system। ठीक है, इतना सिस्टम हो रहा है, हर जगह सिस्टम ही चल रहा है, सिस्टम ना हैंग हो जाए। जल्दी जल्दी 2 मिनट। 4 मार्क्स वाले के लिए आप लोग को 5 मिनट दूंगा, 3 मार्क्स वाले के लिए 2 मिनट। गुड, बहुत बढ़िया। फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट बनाइए, कहाँ कहाँ एरो बनेगा? इसमें तो एक ही पुली है, 2 पुली की बात की नहीं, इसमें दो पुली, एक मूवेबल है उसमें और एक फिक्स पुली है। हाँ आयुष एकदम सही, आयुष का एकदम सही है, आपका एकदम सही है, आपका एकदम सही है। एक और एरो बनेगा, हाँ वहाँ पर। जल्दी से बना दे रहा हूँ उसको। दूसरा क्वेश्चन करना, दूसरा इसका पार्ट क्या था? व्हाट चेंजेस कैन बी मेड टू द मूवेबल पुली टू इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम। मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? एफर्ट कम कराना होगा, एफर्ट को कम कराना होगा, तभी तो मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि वो तो डिनोमिनेटर है, जितना डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे उतना कम आंसर आएगा आपका। तो एफर्ट को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? फ्रिक्शन कम करके। सिंपली लिख दीजिए, बाय रिड्यूसिंग द वेट ऑफ द सिस्टम, द पुलीज, बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द रोप एंड द हाँ डिस्क, ठीक है। यही सब 2 चीज़ लिख दीजिएगा। अब इसको जल्दी से बना दे रहे हैं।
एक तो उसने फिक्स पुली यूज़ की थी डायरेक्शन चेंज के लिए, और दूसरी इसकी मूवेबल पुली थी। यहाँ पे एक हुक लगा दीजिए, यहाँ से रोप आई, ये गई, ये गई, ये एफर्ट, लोड यहाँ पे आएगा। ठीक है, पहला सबसे पहले तो इसको टेंशन देखिए, टेंशन मार्क कैसे करते हैं। जैसे ही लोड लटका दिया, सबसे पहले क्या झूला, ये झूला, ये एक टेंशन इस पे क्रिएट हो। टेंशन कैसे, जैसे खींचते इस पे टेंशन आ गया, तो ये खिंचा तो इस पे टेंशन तनाव आया, फिर इसकी वजह से ये खिंच गया, फिर ये खिंच गया, है ना, ये दोनों को खींचा, और ये उधर से तो खींचा जा रहा है। एरो तो क्या इसका नहीं, दिक्कत क्या फंस रही है कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज 3 आ रहा है। क्या, अरे हाँ यार, ये तो 2 में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज वही आ जाएगा 2 की पावर n। ठीक है, तो इसका ये। अब दूसरा पार्ट ऑफ द, इसके साथ क्या चेंजेस कर दें कि इसका एफर्ट हम लोग को कम लगाना पड़े, इनके बीच फ्रिक्शन कम कर दो, ये वेट कम कर दो, क्योंकि आप जब उठाते हो तो इसका वेट भी तब आपको उठाना पड़ रहा है, तो इस मशीन, इसी पुली का वेट कम कर दो। ठीक है, ये 2009 का था, आगे बढ़ता है। चलिए लास्ट 3 मार्क क्वेश्चन है ये। अ पुली सिस्टम हैज़ अ वेलोसिटी रेशियो ऑफ 4 एंड एन एफिशिएंसी ऑफ 90%. Calculate number 1 mechanical advantage of this system, number 2 the effort required to raise a load of 300 Newton by the system. लिखते क्यों नहीं आप लोग, जब मैं बोलूं तो तुरंत छोटा छोटा लिखिए, VR ये वो, फिर से बोल रहा हूँ चीज़ें लिख लीजिएगा। अब पुली सिस्टम हैज़ अ वेलोसिटी रेशियो ऑफ 4, सुनते ही VR इज इक्वल टू 4 कर लीजिए, एंड एन एफिशिएंसी ऑफ 90%. Calculate number 1 mechanical advantage of the system, number 2 the effort required to raise a load of 300 Newton by this system. जल्दी 2 मिनट। हाँ, अच्छा ये कौन सा सिस्टम लग रहा है पुली का? गुड। ठीक है, जब भी मूवेबल और फिक्स्ड आएगा वो क्वेश्चन में डिफाइन करेगा, जैसे पिछले वाले में। अगर नहीं कर रहा तो रन ब्लॉक एंड टैकल मान लो। और वेलोसिटी रेशियो 4 बताया है, मतलब कितने इसमें होंगे पुलिस? 4। डिवीजन कैसे होगा ब्लॉक और टैकल में? गुड गुड, अब लग रहा है थोड़ा बहुत समझ में आया है सबको। ये चैप्टर अगर कर लिए भाई बहुत मार्क्स स्कोर कर लोगे, इसमें से बहुत हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं, हाई मार्क्स, हाई वैल्यू क्वेश्चन, हाई लेवल बोलना जी। लोड बताया तो 300 न्यूटन का लोड उठाना है, उसी का तो एफर्ट ढूंढना है। देखते हैं एमए, हाँ सही है। एफर्ट ही तो ढूंढना है। लोड 300 न्यूटन करते हैं, हाँ लोड तो 300 न्यूटन ही रहेगा। अब उसको ओवरकम करने के लिए आपको कितना मैकेनिकल एडवांटेज, अरे एफर्ट लगाना पड़ेगा। टू 270, अरे यार ब्लॉक एंड टैकल पे फ़ायदा ही क्या हुआ जब इतना ज़्यादा लगाना पड़ गया। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। 2006 का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्या क्या दिया हुआ है, गिवन न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो जानते ही होगे ना।
सबसे पहले क्या करना होता है, गिवन लिखना होता है, ये चीज़ हमेशा लिख लेना, वी आर इज इक्वल टू 4, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 90%, और सिंबल्स के साथ ही लिखना, वो वेलोसिटी रेशियो वैसे नहीं, टाइम जाएगा। अब पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाँ देखते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज ढूंढना है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर, तो एम ए इज इक्वल टू वी आर इंटू एफिशिएंसी, तो 4 इंटू 90 अपॉन 100, ठीक, हाँ, तो ये 3.6 आ गया, 36 वो हटाया, ये मिल गया। सेकेंड पार्ट, एम ए इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, 3.6 इज इक्वल टू लोड 300 न्यूटन का अपॉन एफर्ट, तो एफर्ट इज इक्वल टू 300 अपॉन 3.6, ये इसको 10 ऊपर भेज दो, कितने टाइम्स काट देगा इसको ये, 8, ठीक है। ये कट के क्या आ रहा है आप लोग का, ये कट के क्या आ रहा, 25/3, ये लास्ट डिवीजन है, किससे काटा, 12 से काटा क्या दोनों को, अच्छा ठीक है, चलिए जिससे भी काटा हो। अब ये कट के कितना आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में 83 आना चाहिए ना, अरे यार 25/3, 8, 24, 83 आएगा, क्यों बढ़ा देंगे, तो बढ़ाया तो ये इंटू 10 किया तो नीचे क्यों बढ़ाएंगे, किसका पॉइंट, वो तो नीचे है, 300/3.6, तो इसका ये हटाने के लिए तो इंटू 10 किया, 10 ऑलरेडी नहीं था, मैंने ही किया है इंटू 10, ठीक है, 83 है सही आंसर। अरे पीडीएफ से कर लीजिएगा, ऑलरेडी बहुत टाइम लग गया है करने में। अब 4 मार्क क्वेश्चन करते हैं, हाँ जितना टाइम आप लोग लगा दें। लिखिए, ये 2017 का क्वेश्चन है। अ पुली सिस्टम विद वी आर इज इक्वल टू 4 इज यूज टू लिफ्ट, अ पुली सिस्टम विद वी आर इज इक्वल टू 4 इज यूज टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 175 kgf, is used to lift a load of 175 kgf through a vertical section, through a vertical height of 15 meters, through a vertical height of 15 meters, 15. The effort required is 50 kgf downward direction, the effort required is 50 kgf in downward direction. Take gravity is equal to 10 meter per second square. Calculate number 1, distance moved by the effort, distance moved by the effort. Number 2, work done by the effort, number 2, work done by the effort. Number 3, mechanical advantage of this pulley system, mechanical advantage of this pulley system. Number 4, efficiency of this pulley system. हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे वर्क डन, वो तो लोड के टर्म्स में दिया है, जूल के टर्म्स में आपको निकालना है। 4 पार्ट हैं तो चारों का 1-1 मार्क्स है। बहुत कुछ दिया हुआ है, हाँ करेक्टली पुट कर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आएंगे यार इस वाले चैप्टर से, बस सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। जो भी चीज़ दी है सबका काम होगा ही होगा, एफिशिएंसी से आपको एमए पता चलेगा।
पर एफिशिएंसी दिया कहाँ? एफिशिएंसी तो आपको ढूंढनी है, एफिशिएंसी तो आपको ढूंढनी है। सिक्सटी न्यूटन। चलिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सब लोग कल देख लीजिए कैसे होगा। कौन कौन हार मान गया? नहीं लगा आपसे? इतना टाइम प्रोसेस करने का नहीं। आयुष कुछ लगा? सब लोग को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी। चलिए, गिवन VR इज इक्वल टू 4, लोड इज इक्वल टू 175 kgf और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज 15 मीटर, एफर्ट इज इक्वल टू 50 kgf। क्वेश्चन देखते ही ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाइए, ये चीज़ तुरंत कर दीजिए। अरे अब मैं कर ही रहा हूँ, देख लीजिए। क्वेश्चन देखते ही तुरंत गिवन लिख दीजिए, आधी चीज़ वहीं सॉल्व हो जाएगी। अब उसके बाद पहली चीज़ पूछा है डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, DE ढूंढना है, DE ढूंढना है। और क्या ढूंढना है? और बोला है वर्क डन बाय द एफर्ट, मतलब वर्क E ढूंढना है। और क्या पूछा है? MA और एफिशिएंसी, ये चार चीज़ ढूंढ रही है। अब DE कैसे ढूंढ लेंगे हम लोग? हम लोग को इतना पता है कि VR इज इक्वल टू DE अपॉन DL। इतना पता है कि नहीं? नहीं पता है तो अभी जान लो। इंटू T भी होता है वैसे, इंटू टाइम, इंटू टाइम। तो ये टाइम टाइम कैंसिल ऑफ हो जाएंगे, तो DE DL बचा। तो VR इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू DE ढूंढना है और DL पता है हम लोग को। क्या है DL? 15 मीटर। तो DE क्या आ गया? 15 इंटू 4 60 मीटर। ठीक है, तो पता भी है हम लोग को ये चीज़ कि बहुत ज़्यादा खींचना पड़ता है तब थोड़ा सा उठता है। दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वर्क डन बाय द एफर्ट। वर्क क्या होता है? व्हेन फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब DE पता चल गया अपने को, तो यहाँ पे वैसे क्वेश्चन मार्क मत लगाना, खाली स्पेस छोड़ना, तो यहाँ पे भरते जाना। D इज इक्वल टू 60 मीटर। अब वर्क फॉर्मूला भी लिख देना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पे क्या होगा? एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट। एफर्ट दिया है 50 kgf, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, क्या एक और जीरो लग जाएगा, इंटू 60, क्या निकल के आ जाएगा? 30,000। और यूनिट कौन सी लगाएंगे? वर्क है। उसके बाद पूछा है, अब यहाँ पे हटा के, अरे रे रे बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है अभी, इसको हटा के 30,000 जूल। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज कैसे ढूंढे? लोड अपॉन एफर्ट 3.5। हाँ ठीक है, सही किया हो, लोड अपॉन एफर्ट ही किया है ना। ठीक, 3.5, ये भी काट के लिख दो फिर 3.5। और एफिशिएंसी ठीक है, कैसे ढूंढा? MA अपॉन VR। ठीक, 87.5%, ये भी काट के लिख दो 87.5। चलिए ऐसे होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा टाइम से नहीं, ये क्वेश्चन कर लिए तो हम लोग सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, बाकी अब आप लोग का होमवर्क है कि हम बस एक क्वेश्चन और कर लो भाई, तो कम से कम वो हो जाए कि ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया हम लोग। हाँ, PDF तो मैं भेज ही दूंगा, कर लीजिए भाई, कर लीजिए जितनी जल्दी, बस 5 मिनट। अब ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज़ VR इज इक्वल टू 5। अब ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज़ VR इज इक्वल टू 5। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ दिस सिस्टम इंक्लूडिंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स लोड एंड एफर्ट। ड्रॉ अ नीट labeled diagram of this system including the direction of its load and effort. Number 2, Rohan exerts a pull of 150 kgf. Rohan
exerts a pull of 150 kgf, what is the maximum load he can raise with this pulley system if its efficiency is equal to 75%? 2015 का ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन कर लिया तो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं. अब बस वैल्यूज चेंज किया है छोटी मोटी. 75%. जल्दी जल्दी करिए, दूसरी क्लास भी है. हाँ, क्वेश्चन पहले ही बोल दिया, आपकी किस्मत अच्छी है. अगर इसमें बोल दिया अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज़ वेलोसिटी रेशियो, या पूछ सकता था अ पुली सिस्टम हैज़ अ वेलोसिटी रेशियो. वो भी आपको पहले तो ड्रॉ करना है ये पूरे सिस्टम को. पहला पार्ट है क्वेश्चन का, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ दिस सिस्टम इंक्लूडिंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स लोड एंड एफर्ट. Number 2, Rohan exerts a pull of 150 kgf. What is the maximum load he can raise with this pulley system? दूसरे पार्ट में लोड ढूंढना है. ठीक है, ऊपर से नीचे आया है ना. टेंशन भी मार्क कर दीजिए, सारा टेंशन. एफर्ट तो ढूंढना ही था, लोड ढूंढना था ना हम लोग को. तो एफर्ट तो दिया हुआ है 150 kgf. हाँ, एक्सर्ट्स अ पुल, उसने एक्सर्ट किया तो वो है, उसका एफर्ट है. चलिए मैं कर दे रहा हूँ. सबसे ऊपर एक रिजिड सपोर्ट बनाओ. अच्छा, एक और चीज बता दूं, ऊपर वाले को इसमें ब्लॉक बोलते हैं और नीचे वाले को टैकल. तो अगर पूछता है कि इन दोनों में से किसका नंबर ऑफ पुली ज़्यादा हो सकता है, अगर 5 है तो हमेशा ब्लॉक वाले में ज़्यादा होता है. ठीक है, अगर 5 होते तो ऊपर 3 नीचे 2, अगर 7 होते तो ऊपर 4 नीचे 3. ठीक है, या फिर ऊपर 5 नीचे 2 टैकल. ठीक है, इसको रिजिड सपोर्ट लेबल कर देना. अगर लेबल करने को बोला है सब कुछ लिखना है. रिजिड सपोर्ट VR4 फिर 5 है, तब तो फिर इसको आपका गलत है यार. फिर हम तो VR4 सोच रहे थे, VR तो 5 है. नहीं, हम तब से सोच रहे थे कि VR इसका 4 ही है, ऊपर पे 4 था ना, तो ऊपर वाले में 3. हाँ, अच्छा, जब मैं अविरल का डायग्राम देखा हमको दिखा कि ऊपर 3 नीचे 2 बना रहे, हमें लगा गलत बना रहे हैं. ठीक है, अब रोप कैसे लाना है, अंदर से बाहर मत ले जाने की कोशिश करना, बाहर से अंदर लेते आना. ठीक है, यहाँ से एफर्ट लगेगा, लेबल कर देना कि ये पुली है. ठीक है, अब टेंशन मार्क करना है, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ तो है ही. ठीक है, यहाँ भी एक. ठीक है, तो अब ये देखिए, अगर निकालना भी तो लोड का 5T हो जाएगा, एफर्ट का 1T हो जाएगा, तो MA कितना हो जाएगा इसका 5.
ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो अलग चीज़ दिया। अच्छा आगे भी तो क्वेश्चन है, ये तो हो गया इसका डायग्राम, ठीक है, पीडीएफ से कॉपी कर लेगा। सेकेंड चीज बोला है रोहन एक्सर्ट्स अ पुल गिवन, पुल मतलब एफर्ट इज इक्वल टू 150 kgf। व्हाट इज द मैक्सिमम लोड ही कैन रेज, एफिशिएंसी दिया है 75%, ठीक है, और लोड आपको ढूंढना है। अब कैसे सॉल्व करें इसको? हाँ पहले एम ए ढूंढ लो, ठीक है, एम ए कैसे ढूंढोगे? एम ए अपॉन वी आर करके। वो एक आइडियल मशीन का मैंने ढूंढा है, इस मशीन का नहीं। हाँ नहीं उस मैंने एक आइडियल मशीन, सिर्फ अगर इतना भी करोगे ना तो सही होगा, पर इस पे वो मत बना देना गोला। फाइनल आंसर तो यहाँ पे आएगा आपका, या फिर मत ही करना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी, हाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी दिक्कत दे देती है, तो मत ही लिखना। इज इक्वल टू एम ए अपॉन 5, तो एम ए इज इक्वल टू 75 इंटू 5 अपॉन 100, क्या कट के आएगा ये? ठीक है, तो अब एम ए इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, तो 3.75 इज इक्वल टू लोड अपॉन 150, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दे रहा है, 1500 न्यूटन, तो लोड इज इक्वल टू 3.75, बस 375 इंटू 15 कर दीजिएगा, जो भी आएगा वही होगा। और ज़्यादा होगा यार, काफ़ी ज़्यादा होगा, हाँ और ज़्यादा होना चाहिए। 375 इंटू 15, 5625। सोचिए इसकी जब मैकेनिकल एडवांटेज ही इतना है, मतलब ये इतने गुना कर दे रहा है उसको, तो न्यूटन, ये है आपका आंसर, ठीक है। ऐसे होगा। अब घर जाके थोड़े बहुत और क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क, 3 और 2 मार्क्स तो हम लोग कर लिए, 4 मार्क्स आपको करना है, कर लीजिएगा घर जाके आज, या फिर अब तो 2 दिन की छुट्टी है तो अच्छे से करिएगा। चलिए बाय बाय।